करेंगे। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दूसरे दौर की बैठक कल होगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक दौर की बातचीत हो चुकी है और अब कल दूसरे दौर की बैठक होगी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक होगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठक में संदीप पाठक, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी शामिल होंगी। कल होने वाली बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के बीच चर्चा होगी। बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, क्या कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास कल की बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए, कल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दूसरे दौर की बैठक है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार बैठक हो रही है ताकि इंडिया गठबंधन के तहत जो घटक दल इस गठबंधन में शामिल हैं उनमें सीटों का बंटवारा जो है वो सुनिश्चित हो सके। इसीलिए आप देखिए, लगातार कांग्रेस की जो कमेटी है जो सीट शेयरिंग के लिए बनाई गई है, वो जो घटक दल है उनके नेताओं के साथ बैठक करके सीट शेयरिंग को लेकर के अंतिम फैसला ले रही है। यही वजह है कि सोमवार को पहली बैठक हुई थी आम आदमी पार्टी के साथ, जिसमें ये माना जा रहा था कि सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला होगा। लेकिन दोनों दलों ने किन किन राज्यों में कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, उसका एक डॉक्यूमेंट जो है वो साझा किया और बताया कि किस तरीके से वो राज्यों में चुनाव लड़ना चाहते हैं, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उसके बाद ये माना किया कि अगली बैठक जो होगी उसमें सीट बंटवारे को लेकर के अंतिम फैसला हो सकता है। यही वजह है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो। इसी लिहाज से कल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की एक बार फिर बैठक है और इस बैठक में माना जा रहा है कि जिन राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर के असमंजस की स्थिति थी वो भी स्पष्ट हो जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि गुजरात, गोवा और हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि उसने ये भी बताया कि किन किन सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि डॉक्यूमेंट साझा कर दिए गए थे, अब उन पर फैसला क्या होता है, क्योंकि कल काफी कुछ हद तक जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी कि पंजाब की कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर 10-3 के फार्मूले पर बात करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर 4-3 के फार्मूले पर बात होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर 23 और 3 की बात की जा रही है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर 1-1 की बात हो रही है कि एक सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ेगी। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर 7-3 के फार्मूले पर बात हो रही है। तो सभी जो घटक दल हैं वो अपनी बात को कांग्रेस के सामने रख रहे हैं, क्योंकि देखिए, कांग्रेस को पूरे देश में चुनाव लड़ना है, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो नेशनल पार्टी हैं, उन्होंने कुछ राज्यों को ही चुना है। तो ऐसे में वहां पर सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा ताकि गठबंधन के साथ कांग्रेस और जो सहयोगी दल है वो चुनाव मैदान में उतर सके, क्योंकि ये गठबंधन बनाया इसीलिए गया है कि 1-to-1 की लड़ाई हो, यानी एनडीए के सामने जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है वो खड़ा हो और देश की जनता को भी साफ हो कि आखिरकार उसे एनडीए के साथ जाना है या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाना है, ताकि जो बीच की पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे नेशनल पार्टियां हो, वो मिलकर के 1-to-1 की लड़ाई लड़े। इसीलिए आप देखिए कि लगातार सीट बंटवारे को लेकर के बैठक हो रही है ताकि जो भ्रम की स्थितियां हैं वो साफ हो और 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।